ठीक है, चलो हेडिंग लिखते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल, ओके। इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल, ओके। तो इलेक्ट्रिक डायपोल बेसिकली क्या होती है, इसका डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन समझ लो। व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, इक्वल, when two equal and opposite charge, when two equal and opposite charge separated by very small distance, very small distance, when two equal and opposite charge separated by very small distance, then it constitutes a dipole, then it constitutes a dipole, ठीक है। कहीं पे भी दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल, ओके। तो इलेक्ट्रिक डायपोल जो बेसिकली होती है, इसका क्या होगा, सपोज आई कंसीडर दिस चार्ज इज प्लस क्यू, ओके, एंड दिस चार्ज इज माइनस क्यू, इक्वल एंड अपोजिट, एक प्लस क्यू होगा दूसरा माइनस क्यू, ठीक है। अगर ये दोनों के बीच का सेपरेशन, लेट्स सपोज दिस वन, ओके, ये सेपरेशन है, ये सेपरेशन इज सपोज वी कंसीडर द सेपरेशन इज 2D, सेपरेशन 2D है ना। तो ये जो 2D है, दिस 2D इज वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल डिस्टेंस अगर वेरी स्मॉल है ना, देन ओनली वी कैन से दिस फॉर्म्स अ डायपोल, ठीक है। इसमें एक पॉइंट होती है जिसको बोलते हैं O, दिस पॉइंट इज कॉल्ड O, ओके, दिस O इज कॉल्ड सेंटर ऑफ डायपोल, दिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ, okay, so this is called center of dipole. Now इलेक्ट्रिक डायपोल, ये इलेक्ट्रिक डायपोल कौन करेगा, यहाँ पे डिफाइन करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज डिनोटेड बाय P, where P is the vector quantity, okay, and electric dipole moment is given by, it is given by product of, electric dipole moment is given by product of magnitude of any charge, magnitude of any charge, दो चार्ज है ना, प्लस क्यू माइनस क्यू, इस दोनों में से किसी भी चार्ज का मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड लोगे तो ये प्लस में आ जाएगा ऑलवेज, ओके। प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनी चार्ज एंड सेपरेशन बिटवीन टू चार्ज, एंड सेपरेशन बिटवीन चार्जेस करने का मतलब है एक प्लस चार्ज और माइनस चार्ज। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P is defined as magnitude of any charge, means Q का mod into separation between two charges, that is plus Q and minus Q charges। इसके बीच का सेपरेशन क्या है, Q into 2D, ओके। ये 2D जो होती है ये वेक्टर होती है, वेक्टर। तो देखो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट लेफ्ट हैंड साइड ये वेक्टर क्वांटिटी है, राइट हैंड साइड देखो ये Q तो मॉड है मतलब ये स्केलर क्वांटिटी, तो D क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी, तो D इज नथिंग बट वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। और चार्ज तो स्केलर होता है, ये स्केलर क्वांटिटी होता है, और P क्या हो जाएगा, P इज द वेक्टर क्वांटिटी, ओके। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P is defined as Q into 2D, where Q is the charge and 2D is the dipole length, okay।
2D इज वेरी वेरी स्मॉल, और 2D को हम लोग क्या बोलते हैं, 2D इज कॉल्ड डायपोल लेंथ, दिस इज कॉल्ड डायपोल लेंथ। ओके, ये क्या हो रहा है, आ रहे हो जा रहे हो बीच बीच में। दिस 2D इज कॉल्ड डायपोल लेंथ। किसको बोल रहे? तुमको बोल रहे हैं, बार बार लॉगिंग आ मैं रहा तो है। हूँ। कभी 2 था, कभी 3 आते हो, आया समझ नहीं में? 2 और एक उसको भी अल्लाह का दिस मैं टैप से कर रहा हूँ। अच्छा ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बेसिकली डायपोल मोमेंट का ये फॉर्मूला याद रखना है कि डायपोल मोमेंट P इक्वल टू Q इंटू 2D। ओके, एंड 2D इज द डायपोल लेंथ। डायपोल लेंथ का मतलब है दोनों चार्ज के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस को हम लोग यूज करेंगे। ओके, दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस दैट इज कॉल्ड 2D, और मैग्नीट्यूड ऑफ एनी चार्ज। ओके, सो डायपोल मूवमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। डायपोल मूवमेंट क्या होती है, डायपोल मूवमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। Okay, what is the direction of dipole moment? The direction of dipole moment is direction of dipole उतरा moment. अल्लाह का दिस से हाँ, क्या बोल रहे हो? नहीं कुछ नहीं हो गया। Direction of dipole moment P is from minus q charge to plus q charge। याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट क्या होती है, प्लस माइनस क्यू चार्ज से प्लस क्यू चार्ज तक। ओके, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट? एसआई यूनिट, डायपोल मोमेंट की एसआई यूनिट क्या होती है? क्यू चार्ज है तो कूलम, और 2D का मतलब क्या होता है, लेंथ। 2D नथिंग बट लेंथ। ओके, सो लेंथ का यूनिट क्या होगा, मीटर, तो 2D कूलम इनटू मीटर, दिस इज द SI unit of dipole moment। ओके, एंड दिस टर्म इज कॉल्ड डी बाई, है ना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डी बाई बोलते हैं, DEBY। डी बाई इज द SI unit of इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। कूलम मीटर होता है, इसी को हम लोग डी बाई बोलते हैं। ओके, यहाँ तक ठीक है? हाँ, Now dimension, what is the dimension of dipole moment? डायपोल मोमेंट की डायमेंशन क्या होगी? डायपोल मोमेंट की डायमेंशन कहने का मतलब है डायमेंशन ऑफ कूलम इनटू मीटर। ओके, सो कूलम इनटू मीटर का कैसे लिखेंगे? कूलम का डायमेंशन क्या होगा, कल बताए थे, चार्ज Q इक्वल टू IT होती है, तो कूलम का डायमेंशन मतलब चार्ज का डायमेंशन, I मतलब एम्पियर, T का मतलब टाइम AT। ओके, तो डायमेंशन ऑफ कूलम कहने का मतलब AT, और मीटर के लिए क्या होगा है, इसको अगर बेटर वे में लिखना चाहते हो M0LTA, A मींस एम्पियर, दिस इज डायमेंशन ऑफ डायपोल मोमेंट। ओके, नाउ अब हमें देखना है कि डायपोल मोमेंट में बेसिकली कैसे होता है। डायपोल मोमेंट फील्ड और पोटेंशियल की वैल्यू को निकालते हैं। ओके, तो यहाँ पे 2 टर्म हम लोग को पढ़ना है, बेसिक कंसेप्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल मोमेंट, यही हमें पढ़ना है, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल मोमेंट, यह ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको पढ़ना है, ठीक है। तो इसमें 2 टर्म आते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का 2 पार्ट है, एक होता है कि अलोंग द एक्सियल पॉइंट, एक होती है अलोंग द इक्वेटोरियल पॉइंट, ठीक है, अलोंग द एक्सियल पॉइंट एंड इक्वेटोरियल पॉइंट। तो फर्स्ट देखते हैं, ओके, अलोंग द इक्वेटोरियल पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द इक्वेटोरियल पॉइंट, अलोंग द, सॉरी पहला देखते हैं एक्सियल पॉइंट। तो डायपोल मूवमेंट के एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, ये हमें डेरिवेशन करना है, और ये डेरिवेशन तुम्हारा 12 के बोर्ड में भी आएगा, तो काफी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसका डेरिवेशन बोर्ड में ही पूछा जाता है, ठीक है। तो ये पूरा डेरिवेशन हम लोग स्टेप बाय स्टेप करते हैं, क्योंकि वहां पे डेरिवेशन 12 में भी तुमको पूछा जाएगा, ठीक है, तो इसको स्टेप बाय स्टेप हम लोग कंसिडर करते हैं।
So now consider we have dipole. Let's suppose this is plus q charge, or suppose we consider plus q charge and this one minus q charge. This is a dipole, okay, and the dipole length is nothing but 2a. Dipole length की value क्या है 2a, okay, and this O is called center of dipole. Now we have to calculate electric field at a point on the axial. Electric field at axial point. Suppose ये P point पे हमें P मत मानो, ये M point पे, M point पे electric field की value calculate करनी है. Okay, so we have to calculate, find electric field at point M, है ना. ये जो M point है डायपोल के एक्सिस पे, डायपोल के एक्सियल लेंथ पे है. ओके, तो वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट M, है ना. तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालोगे? तो इस पॉइंट का डिस्टेंस ले लेते हैं. लेट्स सपोज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट M फ्रॉम द सेंटर ऑफ डायपोल इज सपोज R. ओके, सेंटर ऑफ डायपोल से इलेक्ट्रिक फील्ड जिस पॉइंट पर निकालना है वो डिस्टेंस क्या है? तो R क्या है? R is the distance from center of dipole to point, center of dipole to axial point M, to axial point, center of dipole to axial point M. जिस पॉइंट पे तुम्हें निकालनी है उस पॉइंट का डिस्टेंस. तो M पॉइंट पे देखो, M पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड एट M पॉइंट जो कैसे निकालते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड एट M पॉइंट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज. दोनों चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दोनों को ऐड कर देंगे, उसका जो रिजल्टेंट आएगा दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट M. दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट M. एक्सियल पॉइंट पे निकल जाएगा. ओके, और ये M कौन सा पॉइंट है? M एक्सियल पॉइंट. M तो बेसिकली एक्सियल पॉइंट ही है. एक्सियल पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा. तो ड्यू टू प्लस क्यू देखो, ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज इस M पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? बताए थे, याद करो. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज क्या होती है? अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज. तो इस M पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस चार्ज क्या होगी? अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज. इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होती है? ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज. एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज क्या होती है? टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज. ओके, so this is due to positive charge and this one due to negative charge. This one due to negative. आया समझ में? तो M पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा दोनों चार्ज का निकालेंगे, प्लस क्यू चार्ज के कारण और माइनस क्यू चार्ज के कारण. तो ड्यू टू प्लस क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है? अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज. और ड्यू टू माइनस क्यू क्या होती है? टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज. ठीक है, तो दोनों मैंने यहाँ पे पुट कर दिया. अब इसकी दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है और इसको फिर सिंप्लीफाई करना है. ओके, सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज कैसे निकालते हैं? देखो यहाँ पे निकालते हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? याद करो, के क्यू बाई आर स्क्वायर. बताए थे, के क्यू बाई आर स्क्वायर. ठीक है, तो के क्यू कितना लिखेंगे? प्लस क्यू चार्ज है तो प्लस क्यू चार्ज को पार्ट में रखो बाई आर. तो प्लस चार्ज से इस M पॉइंट का डिस्टेंस क्या होगा? प्लस चार्ज से इस M पॉइंट का डिस्टेंस क्या होगा? प्लस चार्ज से इस M पॉइंट की डिस्टेंस क्या होगी? ये डिस्टेंस कितना होगी? ये R है और ये टोटल 2a है, तो ये लेंथ कितना होगा? दिस लेंथ एंड दिस लेंथ ये लिख सकते हैं. तो व्हाट इज द टोटल लेंथ फ्रॉम प्लस क्यू चार्ज टू M? R प्लस a. बताओ, सही है? R प्लस a. ठीक है ना? सो के क्यू बाई आर स्क्वायर मतलब R की वैल्यू क्या लेंगे? R प्लस a का होल स्क्वायर. ओके, now electric field due to minus q charge at point M.
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज एट पॉइंट एम। फॉर्मूला क्या लिखेंगे, माइनस क्यू चार्ज से ये वाली डिस्टेंस क्या होगी, ये वाली डिस्टेंस माइनस क्यू चार्ज से डिस्टेंस, ये टोटल आर है, यहां से देखो यहां तक आर है और ये ए है, ये डिस्टेंस कितनी होगी आर माइनस ए, दिस इज आर माइनस ए। तो माइनस क्यू चार्ज से कैसे लिखेंगे फॉर्मूला, माइनस क्यू चार्ज से जब लिखोगे माइनस क्यू चार्ज का कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसे लिखेंगे, के चार्ज को मैंने बताया था मॉड लिखते हैं बाय आर स्क्वायर, तो आर माइनस ए का होल स्क्वायर, समझ में। मैंने प्लस क्यू कारण निकाला और माइनस क्यू कारण निकाला। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट एम, ये दोनों क्या क्या, दोनों का क्या हो जाएगा वेक्टर समेशन, ठीक है, तो दोनों का वेक्टर समेशन फाइंड करेंगे, ठीक है। तो प्लस क्यू का वैल्यू पुट करो के क्यू बाई आर प्लस ए का, अच्छा ये बताओ ये दोनों में से कौन सा वैल्यू ज्यादा होगा, ये दोनों में से किसकी वैल्यू ज्यादा होगी, पहले वाले ये दोनों में से कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा होगी, बता दो। ये दोनों में से कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, क्यू वाला, माइनस वाला ज्यादा होगा, माइनस वाला, ये दिस इज मोड वैल्यू, इसका वैल्यू ज्यादा होगा, क्यों, के क्यू तो दोनों में कॉमन है, इसका डिनोमिनेटर कम है आर माइनस ए, इसके डिनोमिनेटर आर प्लस ए, इसके डिनोमिनेटर कम है तो ई माइनस क्यू ज्यादा होगा, ओके। सो ई माइनस क्यू की वैल्यू क्या होगी, ई प्लस क्यू से ज्यादा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज इज मोर देन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, है ना। तो ई माइनस क्यू की वैल्यू ई प्लस क्यू से ज्यादा है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट एम क्या होगा, along the direction of this one, this is the net electric field, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा, along the माइनस क्यू का वैल्यू ज्यादा है, ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड होगी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो देखो ई प्लस क्यू का डायरेक्शन राइट हैंड साइड है और ई माइनस क्यू का डायरेक्शन लेफ्ट हैंड साइड है, डायरेक्शन दोनों का अलग है, अपोजिट है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करोगे, दोनों को माइनस कर देंगे, ठीक है। ये वेक्टर समेशन करना है, ये हमें वेक्टर समेशन करना है, लेकिन क्या है दो वेक्टर बेसिकली क्या है अपोजिट डायरेक्शन में है, जब दोनों को सम करें तो क्या करना होगा, माइनस करना होगा, माइनस हो जाएगा, है ना। तो ई इसमें से ज्यादा क्या ई माइनस क्यू, तो ई माइनस क्यू में से क्या करेंगे ई प्लस क्यू को माइनस कर देंगे। यहाँ पे मॉड लिखा हुआ है, मॉड लिखने का मतलब है चार्ज को पॉजिटिव हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं हम लोग के क्यू बाई आर माइनस ए का होल स्क्वायर, और ऐसे लिख सकते हैं हम लोग के क्यू बाई आर प्लस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखोगे, अगर मैग्नीट्यूड फॉर्म में देखते हो, ये वेक्टर फॉर्म में मैंने लिखा है, लेकिन जब मैग्नीट्यूड फॉर्म में देखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ई माइनस क्यू में से क्या करेंगे ई प्लस क्यू को माइनस कर देना है, बिकॉज दोनों का डायरेक्शन क्या है अपोजिट, दो वेक्टर अपोजिट है, तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, दोनों को माइनस कर देंगे, तो ई माइनस क्यू, ई माइनस क्यू की वैल्यू देखो दिस वन, ओके, तो क्यू बाय आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस के प्लस क्यू, के क्यू बाय आर प्लस ए का, ये दोनों में से कॉमन क्या आएगा, के क्यू कॉमन आएगा, 1 बाय आर माइनस ए होल स्क्वायर, सॉरी माइनस, दिस वैल्यू विल बी माइनस, ओके, माइनस 1 बाय आर प्लस ए का, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक, इसका एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम बताओ, आर माइनस ए का होल स्क्वायर आर प्लस ए का होल स्क्वायर कितना आएगा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, ऐसे नहीं तो ऐसा करो, और इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है, ऐसे करो, दोनों का ऐसे ले लो,
इसको सिंप्लीफाई करनी है ना, ये ऐसा ले लो, दोनों ले लो, r माइनस a का होल स्क्वायर ले लो इंटू r प्लस a का होल स्क्वायर ले लो। तो न्यूमरेटर में, इसके न्यूमरेटर में क्या आएगा, r प्लस a का होल स्क्वायर माइनस r माइनस a का होल स्क्वायर, ये आएगा। ठीक है, इसको क्या कर सकते हैं बताओ, के क्यू। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आई बात समझ में। अब यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होती है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये वाला पार्ट है ए और ये वाला पार्ट है बी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो पहले ये दोनों को माइनस करेंगे, फिर ये दोनों को सम करेंगे। तो आर प्लस ए में से आर माइनस ए माइनस करो, कितना होगा देखो, आर प्लस ए में से आर माइनस ए माइनस करेंगे तो माइनस आर प्लस ए, ये तो दोनों कैंसिल हो गया, 2a क्या आएगा 2a इंटू फिर आर प्लस ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये निकाल चुके, अब ये निकाल, दोनों को ऐड करो, आर माइनस ए आर प्लस ए प्लस आर माइनस ए, ये क्या होगा, ये माइनस ए कैंसिल, 2r, तो 2a इंटू 2r न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर में क्या आएगा देखो, आर माइनस ए का होल स्क्वायर आर प्लस ए का होल स्क्वायर। इसका एलसीएम कैसे करोगे, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू इसका होल स्क्वायर। ठीक है, क्या ठीक है। अब देखो इसको, मैंने बताया था डायपोल मूवमेंट, डायपोल मूवमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, डायपोल मूवमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, q इंटू 2d, दिस इज द डायपोल मूवमेंट, q is the charge, 2d is the dipole length. Okay, so from this relation, यहां से देखो इस वाले रिलेशन में डायपोल मोमेंट क्या होगा, p इक्वल टू चार्ज की वैल्यू लेनी है और डायपोल लेंथ, व्हाट इज द डायपोल लेंथ, 2a is the dipole length, तो q into 2a is called dipole moment. Okay, q into 2a is called dipole moment. तो यहां पे देखो ये q यहाँ पे है और ये 2a यहाँ पे है, तो थोड़ा सा इसको देखते हैं, k को मैंने बाहर लिया, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पावर का होल स्क्वायर। q और 2a को मैंने एक साथ कंबाइन किया है, यहाँ पे इसको इंट्रोड्यूस कर दिया, डायपोल मोमेंट उसमें डाल दिया। ओके, यहां से देखोगे तो q इंटू 2a इज p, तो q इंटू 2a ये टर्म क्या हो जाएगा, p के बराबर हो जाएगी, तो क्या लिख सकते हैं 2 ओके 2k r इंटू p। ठीक है, अब ए स्क्वायर की वैल्यू, चलो यहाँ से इसके बाद नेक्स्ट पेज में करते हैं, तो यहाँ पे समझ में नहीं आएगा, चलो यहाँ से हटा देते हैं, चलो यहाँ से नेक्स्ट पेज में करते हैं। ठीक है, ये यहाँ से समझ में आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब नेक्स्ट पेज में देखते हैं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट m, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट इज इक्वल टू, देखो यहाँ से a माइनस बी ए प्लस बी, आर प्लस ए और आर माइनस ए, फिर से लिख देते हैं, आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस आर प्लस ए का होल स्क्वायर, नहीं, आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर, आर माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, होल अपॉन ये मेरा है आर प्लस ए का होल स्क्वायर इंटू आर माइनस ए का होल स्क्वायर, इसे सॉल्व करना है ना, इंटू के क्यू इंटू तो के क्यू, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, ये टर्म ए और ये टर्म बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो पहले ए में से माइनस करो, तो माइनस करें तो माइनस आर कैंसिल 2a, तो ये हो जाएगा 2a, फिर दोनों को ऐड करेंगे a प्लस बी, ए प्लस बी प्लस ए माइनस कैंसिल 2r बार। अब ये टर्म हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये वाली टर्म। ठीक है, अब डायपोल लेंथ वेरी स्मॉल होती है, सिंस डायपोल लेंथ इज वेरी स्मॉल,
वेरी वेरी स्मॉल। यानी का मतलब है ए जो होगा, ए की वैल्यू मच मोर लेस देन आर, आर से वेरी काफी स्मॉल होती है। मैंने लिखवाया था डायपोल मूवमेंट का डेफिनेशन बताया था। ओके, डायपोल मूवमेंट व्हेन टू चार्ज इज सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस, वेरी स्मॉल डिस्टेंस। इसका मतलब ये 2d की वैल्यू वेरी स्मॉल है। सिमिलरली यहाँ पे ये जो डायपोल लेंथ मैंने कंसीडर किया 2a, ये 2a क्या होगा, इस r के रिस्पेक्ट में, इस r के रिस्पेक्ट में वेरी स्मॉल है। ओके, तो 2a इज मच मोर लेस देन r, तो a इज मच मोर लेस देन r, तो a स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर इज अगेन मच मोर लेस देन r। ठीक है, a का वैल्यू अगर r से कम है तो a स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, r स्क्वायर से वेरी स्मॉल हो जाएगा। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इस वाले रिलेशन में a स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, दिस टर्म इज नेग्लेक्टेड। ओके, इसके नेग्लेक्ट कर देना है, तो नेग्लेक्ट करेंगे तो वैल्यू कितना होगा बताओ, के क्यू ओके इंटू 2a इंटू 2r बाय ए स्क्वायर को हटा दो, मतलब ए स्क्वायर को जीरो कर दो। ओके, तो आर स्क्वायर का पावर 2 कितना होगा, आर का पावर 4। ओके, इसको फिर से देखते हैं, के है ना, q इंटू 2a को मैंने एक साथ रखा और 2r को एक साथ बाय r टू द पावर 4। डायपोल मोमेंट का वैल्यू बताए थे, डायपोल मोमेंट क्या होती है, q इंटू डायपोल लेंथ, तो यहाँ पे डायपोल लेंथ कितना है 2a, दिस इज द डायपोल मोमेंट। ओके, डायपोल मोमेंट p इक्वल टू क्या होती है, p इक्वल टू q इंटू 2a, दिस इज कॉल्ड डायपोल मोमेंट। बता दें यहाँ पे देखो p इंटू ये वाले वैल्यू है ना, दिस इज डायपोल मोमेंट, q इंटू 2a, q होती है चार्ज और 2d क्या होती है डायपोल लेंथ, बट दिस इज कॉल्ड डायपोल मोमेंट। तो वही मैंने लिखा यहाँ पे q चार्ज और 2a क्या है डायपोल लेंथ। देखो इस वाले में q चार्ज है और इसका डायपोल लेंथ कितनी है 2a, इसको क्या लिख सकते हैं, डायपोल मोमेंट। अब यहाँ से फिर से देखो ये जो टर्म है q इंटू 2a, इसे क्या लिख सकते हैं, इसे डायपोल मोमेंट से रिप्लेस कर सकते हैं। दिस वैल्यू इज के पी इंटू ये 2r है, ये r4 है, r से ये कैंसिल, पावर 3 r3। ओके, so kp into 2 by r3 is the dipole moment at axial point. Okay, so what is the result, the final result is the dipole moment at axial point is equal to 2 kp by r2. Dipole moment at axial point is 2 kp by r2. Okay, 2 kp by r2, ये डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला में याद रखती है। एंड इसकी डायरेक्शन क्या होती है, इसकी डायरेक्शन, अब इसमें यहाँ पे एक पॉइंट और समझ लो, यहाँ पे P है और यहाँ पे E है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी है और डायपोल मोमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है, इसको वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। ओके, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये, ठीक है, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होती है, याद करो मैंने बताया था, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, यहाँ देखो फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, डायपोल मोमेंट P का डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। सो इन दिस केस ये नेगेटिव चार्ज है पॉजिटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट P। ओके, तो डायपोल मोमेंट P का डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज ये वैल्यू, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की ये वैल्यू, ये दोनों का डायरेक्शन कैसा है, देखो सेम है। ओके, यहाँ पे क्या ले सकते हैं, इसका रिजल्ट डायरेक्शन क्या लिखेंगे, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड at axial point is same as dipole moment, that is P। आएगा में नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज।
एक्सियल पॉइंट पे डायपोल मोमेंट का ये वैल्यू होता है। ये रिजल्ट देखो, क्वेश्चन बनाने के न्यूमेरिकल बनाने के लिए बस ये रिजल्ट से काम चल जाएगा, लेकिन बोर्ड के लिए ये पूरा डेरिवेशन है, ये जो पूरा डेरिवेशन तुमको बोर्ड के लिए करना होगा। लेकिन अगर कॉम्पिटिटिव के लिए देखोगे, कॉम्पिटिटिव के लिए जस्ट तुम्हारा इस वाले फॉर्मूले से काम चल जाएगा। तो एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, 2kp/r3, याद रखिए इसको, ठीक है, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम है? इसमें कोई प्रॉब्लम है? नहीं। ये हो गया एक्सियल पॉइंट। नेक्स्ट आता है डायपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, सेकंड बी पार्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट का क्या होता है? इक्वेटोरियल पॉइंट आने का मतलब है ये आपका +q चार्ज, ठीक है, और ये मान लो -q चार्ज, ये मान लो सेंटर ऑफ डायपोल। जो पॉइंट है ये इक्वेटोरियल पॉइंट पे है, मतलब यहाँ ये डिस्टेंस मान लो r, इस पॉइंट पे एंड पॉइंट, दिस एंड पॉइंट इज कॉल्ड इक्वेटोरियल पॉइंट। चलो ठीक है, दिस एंड पॉइंट इज कॉल्ड इक्वेटोरियल पॉइंट, ठीक है। इक्वेटोरियल पॉइंट क्या होती है, डायपोल के एक्सिस पे, डायपोल के परपेंडिकुलर लेंथ पे, ओके, दिस पॉइंट इज कॉल्ड इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्वेटोरियल पॉइंट पे चार्ज, एक मिनट, तो डायपोल के इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगा, सेम है। तो इक्वेटोरियल पॉइंट पर निकालना होगा तो इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू +q निकलेगा और ड्यू टू -q निकलेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट n, इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट इक्वेटर क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू +q निकालेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू -q निकालेंगे और दोनों का वेक्टर सम करेंगे, जो मैंने पहले किया, दोनों को निकालेंगे और वेक्टर सम करेंगे, ठीक है। अगेन दिस इज द डायपोल लेंथ इज 2a। अब देखो निकालते हैं, इंडिविजुअल फाइंड करते हैं। तो एन पॉइंट पे ड्यू टू +q इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, एन पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू +q चार्ज क्या होगा, इस पॉइंट पे ऐसे निकालेंगे और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू +q चार्ज। एन पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू -q चार्ज क्या होगा, -q चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू किधर होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू -q चार्ज क्या होती है, टुवर्ड्स द चार्ज, याद करो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू +q अवे फ्रॉम द चार्ज, ड्यू टू -q टुवर्ड्स द चार्ज, हो गया। अब हमें इसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, मतलब दोनों का वेक्टर समेशन करना है यहाँ पे, ठीक है। क्या करते हैं देखो, ये एंगल थीटा मान लो, ये एंगल थीटा, ठीक है, तो ये भी एंगल क्या होगा, ये भी एंगल थीटा होगा, ये एंगल थीटा मान लो सिमेट्रिकल है, ये भी एंगल क्या होगा, थीटा होगा, ठीक है। तो पहले ये E+2 को ब्रेक करो, इस E+2 का कंपोनेंट इधर कितना आएगा, E+q cos थीटा, E+q कंपोनेंट वर्टिकल कितना आएगा, E+q sin थीटा, ठीक है। मैंने प्लस को ब्रेक किया, -q को ब्रेक करो, -q को, है ना, E-q को ब्रेक करो, इस डायरेक्शन में क्या होगा, E-q कंपोनेंट E-q cos थीटा, आई बात समझ में, E-q cos थीटा,
ई माइनस क्यू को ब्रेक करो, इधर इधर कितना है ई माइनस क्यू कंपोनेंट, ई माइनस क्यू साइन थीटा। तो ये एन पॉइंट को अगर देखोगे, ये एन पॉइंट पे क्या क्या आ रहा है, इधर आ रहा है तुम्हारा ई प्लस क्यू कॉस थीटा, और इधर आ रही है ई माइनस क्यू कॉस थीटा। ठीक है, एन पॉइंट पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन देखो, इधर आ रही है ई प्लस क्यू साइन थीटा, इधर आ रही है ई माइनस क्यू साइन थीटा, यही आ रहा है। सारा इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने क्या किया, ब्रेक कर दिया। ठीक है, ठीक है। अब ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू का वैल्यू निकालते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड टू प्लस क्यू चार्ज, हम लोग क्या लिखेंगे, के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर, आर क्या लेंगे, ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ, और ये लेंथ कितना होगा, ऐसा में प्लस क्यू चार्ज से इस पॉइंट का डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, दिस वन इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस ये टोटल लेंथ 2a है, ये लेंथ कितना होगा, ये आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही होगा। ओके, तो ड्यू टू प्लस क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू के क्यू बाई आर स्क्वायर, मतलब आर की वैल्यू क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, दिस वन इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज कितना होगा, ठीक, चार्ज को मॉड में रखते हैं, माइनस क्यू बाई अगेन ये वाली लेंथ बताओ, ड्यू टू माइनस क्यू का ये वैल्यू है, ये वैल्यू, तो जब ये माइनस क्यू करना यहाँ पे निकालेंगे तो ये लेंथ कितनी होगी, अगेन दिस लेंथ इज अगेन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये भी लेंथ कितना होगा, ए, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं, ये 90 डिग्री है तो, है ना, ये लेंथ ए, ये आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ड्यू टू माइनस क्यू के मॉड ऑफ क्यू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, मॉड ऑफ चार्ज तो प्लस हो जाएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, यहां से अगर देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, देखो चेक करो, ये दोनों चार्ज की मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। ठीक है, अब दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है तो फिर से कंपेयर करो, साइन थीटा सेम है, ई प्लस क्यू ई माइनस क्यू, है ना, ये दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, सेम मैग्नीट्यूड। ओके, तो एन पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो ई प्लस क्यू साइन थीटा और ई माइनस क्यू साइन थीटा, ये दोनों वैल्यू क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। ओके, आई बात समझ में। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट देखेंगे, सो एट इक्वेटोरियल पॉइंट, net electric field at equal point, the vertical component of electric field due to plus q and minus q charge are cancel each other. ओके, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ओनली ड्यू टू हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या होगा, ये दोनों का समेशन है ना, तो दोनों को ऐड कर देंगे। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एंड पॉइंट क्या हो जाएगी, E plus Q cos theta and E minus Q cos theta। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट क्या हो जाएगा, दोनों का समेशन, cos theta सेम है और E plus Q और E minus Q का मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो क्या लिख सकते हैं, 2E cos theta लिख सकते हैं, दो भी वैल्यू लिखो, तो 2 E plus Q का वैल्यू देखो प्लस Q, के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कोई भी वैल्यू ले लो, तो के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इनटू, अब इस ट्रायंगल में cos थीटा की वैल्यू फाइंड करो, इस ट्रायंगल में cos थीटा क्या होगा, cos थीटा इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूस, तो बेस कितना होगा a, हाइपोटेन्यूस कितना होगा
आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके, तो ये वैल्यू पुट करेंगे हम लोग यहाँ पे, टाइम कम है इसलिए फटाफट कर रहे हैं, ए बाय स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो 2k/qa बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 1 प्लस हाफ पावर 3/2 इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट। ए स्क्वायर इज अगेन मच मोर लेस देन आर स्क्वायर, इसे क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं, मतलब इसे हटा दो, 0। आई बात समझ में? तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट क्या हो जाएगा, 2k/qa बाय आर स्क्वायर का पावर 3/2, इससे ये कैंसिल। ठीक है, आ रहा समझ में? हाँ हाँ। इलेक्ट्रिक फील्ड एट 2k/qa बाय आर का पावर 3। ठीक है, और डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, q into 2a, दिस इज कॉल्ड